किया जाता है और कहते हैं कि ज्यादा मत रोको। क्यों भाई, क्यों नहीं रोको? कि जो प्राण वायु है वो चली गई। और प्राण वायु कहां चली गई? वो परम पिता परमात्मा की शरण में जाकर वहां देखकर वापस वहीं लौट आती है और उसी शरीर के अंदर घुसने की चेष्टा करती है, लेकिन उसके कान में, उसके नाक में रुई वगैरह लगा दी जाती है। काया ढेला माटी का गुमान क्या करे, मेरी 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 इंसान क्या करे। काया ढेला माटी का गुमान क्या करे, मेरी 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 इंसान क्या करे। इन्होंने जो भी कार्य किया वो मन से, वचन से और कर्म से हमेशा निभाती रही। और जो स्त्री मन वचन कर्म से पति की सेवा में लीन रहती है, वो स्त्री, शास्त्र कहता है कि पति और पुत्रों के कंधों पर जाती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तरक बड़ा शाखा। कर्म प्रधान है और कर्म से ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। 4 फल हैं, 4 धाम हैं, 4 ही आयु के तरीके हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंत में मोक्ष का साधन। मोक्ष तो तभी मिल सकती है जब हम ईमानदारी के साथ परिवार की सेवा करें और जो कार्य हमें मिले उसे बखूबी निभाएं और परम पिता परमात्मा की शरण में जाएं। जब भी मिल सकता है, अन्यथा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और मंदिर में जाकर एक जल का लोटा भगवान सिर पर चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब घर में जो माता पिता बैठे हैं उनकी आत्मा को प्रसन्न किया जाए। आप सामाजिक हैं, चारों तरफ देखते हैं, सुनते भी हैं। कोई कहता है ये दौलत आएगी तेरे काम। एक उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है और ताजा उदाहरण है। एक परिवार, बहुत संभला हुआ परिवार, जिसमें
एक पुत्र और दो पुत्री, एक पुत्र दो पुत्री। पिता जब समाप्त हो गया तो उस पुत्र थोड़ा चालाक था। उसने पिता के मरने के बाद उसका अंगूठा लगा लिया। स्टाम्प पेपर खरीद लाया, अंगूठा लगा लिया। पिता तो मर गया, लेकिन उसके फर्जी साइन कर लिए और फर्जी साइन करके और अपने नाम से कागज बनवा लिए। कागज बनवाने के बाद मां को कहता है कि मां, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, तुझे इस मकान में रहने का अधिकार नहीं। हमने, आप सभी लोग हैं जो देखते हैं, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण और पालन करते हैं। कई ऐसे भी हैं कि ये उसको नहीं मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। उसमें थोड़ी व्यवस्था बनाएं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे नादा है फिदा, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है जिसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याल आसिया। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। आज श्री राम राजू जी को, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मेरा करीब पारिवारिक संबंध इनका लगभग 40 साल से है और हम लोग भाइयों की तरह से रहे हैं। मैं आज आपके सामने, मैं किसी प्रवक्ता के रूप में नहीं हूं, मैं पारिवारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए यहां आया हूं। और बहुत से मंच मिलते हैं बोलने को, लेकिन ये पारिवारिक मंच है, परिवार के लोग हैं और परिवार के लोगों में जाना मेरा धर्म है। मैं इनको इस मंच से एक ही बात कहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके कंधों पर हमारी भाभी जी श्रीमती बीना राजू आपके सामने गई। इससे बड़ा संतोष और कोई नहीं हो सकता। लेकिन समय से पूर्व गई, थोड़ा समय और निकलता श्रेष्ठ रहता, लेकिन वो उनका पुण्य था। उन्होंने मन वचन कर्म से परिवार की, आपकी सेवा की है और उस पुण्य का लाभ अर्जित करते हुए वो इस संसार से उन्होंने विदा दी। अब मौत के आगे 6 और 4 18 हारे, 6 और 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण,
ये सारे हार गए। तो मौत किस चिड़िया का नाम है और कैसे रुक सकती है? रावण ने चार काम करने की सोची थी। सोने में सुगंध करने की, मौत को अपने वश में करने की और स्वर्ग के पेड़ी लगाने की, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? कि जो मां के गर्भ से आया है उसको मौत का ग्रास अवश्य बनना ही बनना। 6 और 4 18 हारे 59 पे गई गुणी। हे भगवान तेरी माया देखी और सुनी। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मौत कहती है, हवा कहती है, आप मुझे किस तरह रोकोगे? मुझे आप स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, छू नहीं पाओगे, मुझे देखते ही रह जाओगे। वो निकल गए। फिर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाते हैं और ये पूछते हैं, देखना इनमें श्वास है या नहीं। फिर वो उनके सीने को थोड़ा सा दबा करके, भाई कोई श्वास हो तो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 नाड़ी और 72 कोठों में से प्राण निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं जिसमें 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, उतना कष्ट प्राण निकलते समय होता है। अरे मन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। रे मन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, औरत बेअक निभाएगी केवल मकान तक। परिवार वाले जाएंगे केवल मशाल तक, बेटा बेअक निभाएगा सिर्फ निदान तक। आगे तो तेरा, आगे तो तेरा भजनीय साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। शमशान में जब हम जाते हैं, शुद्ध जल मंगाया जाता है, पालकी मंगाई जाती है, अंत्येष्टि का सामान मंगाया जाता है, शुद्ध जल मंगवाकर स्नान कराया जाता है, लिटाकर पुष्पों से आच्छादित कर राम नाम सत्य बोलते हुए परिक्रमा करते हुए शमशान की तरफ जाते हैं। जाने वाला कहता है, दुनिया वालों आज मैं इस संसार से जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आपको भी आना है। वो ये संदेश देकर जाता है कि आपका थोड़ा जो समय है वो व्यतीत करो, उसके बाद आपका स्थान भी वही है।